भगवते वासुदेवाय। राधे राधे दोस्तों, मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए अधिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा लेकर के आई हूँ। आइए सुनते हैं अधिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। एक छोटी सी लड़की थी, वह रोजाना जो है नित्य प्रति तुलसी माता को सींचा करती, सुबह शाम दीपक लगाया करती और तुलसी की पूजा करती थी। अब धीरे धीरे वह बड़ी हुई तो माँ बाप ने जो है उसकी शादी करी। शादी में जो है उसे तुलसी का एक गमला दिया। वह लड़की जो है ससुराल में भी और तुलसी के बिरले की रोजाना सुबह जल्दी उठ करके पूजा आराधना करती, सुबह शाम दीपक बाती भी करती थी। उसकी दो जेठानियाँ थी जो उसे देखकर बहुत चिढ़ती थी और उससे कहती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है, पर उसका बहू का, छोटी बहू का जो है रोजाना का यही नियम था। तो दोनों बहुएं छोटी बहू से बहुत ईर्ष्या करती थी, लेकिन उस छोटी बहू पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा करते करते ही दिन निकल रहे थे। ऐसे दिन निकल रहे तो फिर अधिक का महीना आया। अब वह छोटी बहू जो है रोजाना और भी अत्यधिक तुलसी माता की पूजा आराधना करने लगी। लड़की का नियम भी यही था कि जब वह तुलसी जी की अच्छी से पूजा कर लेती थी तभी वह खाना खाती थी। अब दोनों जेठानियाँ उससे बहुत चिढ़ती थी कि काम तो कुछ करती नहीं है और दिन भर पूजा ही पूजा करती रहती है। तो एक दिन दोनों जेठानियों ने जो है उसका तुलसी का गमला छुपा दिया। अब बेचारी बहुत परेशान हो गई। जैसे तैसे करके वह तुलसी का गमला ढूंढ करके लेकर के आई और उसने फिर पूजा करके तब खाना खाया। दोनों जेठानियों का तो नियम हो गया, वह रोजाना जो है तुलसी के गमले को कभी कहीं अलग अलग जगह पर छुपा देती, परंतु वह छोटी बहू उस गमले को ढूंढ करके ले आती और उसकी अच्छे से विधिवत पूजा आराधना करने के बाद में ही वह खाना खाती। अब जेठानियाँ रोजाना गमले को छुपा देती थी तो वह लड़की रोजाना ढूंढ करके ले आती थी, तो इस कारण जेठानियाँ और ज्यादा चिढ़ गई। तो उन्होंने कहीं दूर ले जा करके गमले को जो है फेंक दिया। अब छोटी बहू को जो है गमला नहीं मिल रहा था, इस कारण जो है वह बहुत परेशान हो गई। बहू का नियम था, वह खाना भी तभी खाती थी जब तुलसी जी की पूजा कर लेती थी, लेकिन उस दिन उसे जो है गमला नहीं मिल रहा था तो उसने खाना भी नहीं खाया। अब दोनों जेठानियाँ आपस में बातें करने लगी कि बहुत नियम वाली बनती है, देखते हैं कब तक भूखी रहती है। उस लड़की ने जो है सारे दिन गमला ढूंढा, लेकिन उसे गमला नहीं मिला। सुबह से शाम हो गई, बेचारी बहुत दुखी हो गई। काम आदि से फ्री होकर के वह भूखी प्यासी जो है अपने कमरे में जा कर के सो गई। उसकी सच्ची भक्ति से जो है तुलसी माता बहुत प्रसन्न हो गई। तुलसी माता ने अपनी कृपा से जो उसके खाट के चारों ओर तुलसी के गमला उगा दिया। अगले दिन जब वह सुबह उठी तो उसने देखा कि अपने कमरे में ही जो है तुलसी माता उसके खाट के चारों ओर उगी हुई है। वह बोली, ये तो तुलसी माता की बहुत कृपा है, मेरे को तुलसी माता की पूजा करने जाने के लिए कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और ना ही मेरे गमले को कोई बाहर फेंक पाएगा। यह सोचकर वह लड़की बहुत खुश हुई। अब उसने उठ करके फटाफट से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, फिर तुलसी माता की पूजा आराधना की, सभी कामों से फ्री होकर जब वह खाना खाने के लिए बैठी तो दोनों जेठानियाँ बोली कि लो, देवरानी जी का जो है नियम पूरा हो गया। दोनों जेठानी बोली, क्या तुमने तुलसी की पूजा कर ली जो तुम इतना जल्दी खाना खा रही हो? देवरानी ने धीरे से कहा कि हाँ, कर ली। दोनों जेठानी बोली कि तुमने पूजा कहाँ से कर ली? हमने तो तुम्हारा गमला उठा करके फेंक दिया था। तब देवरानी बोली कि तुम मेरे कमरे में जाकर देख लो, मेरे खाट के चारों ओर जो है तुलसी जी लग रही है। जेठानियों ने जो है उसके कमरे में जाकर के देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। जेठानियों ने जब उसके कमरे में तुलसी का गमला उगा हुआ देखा, तुलसी जी उगी हुई देखी तो वे आश्चर्यचकित रह गई। तो आकर के देवरानी से बोली कि हमसे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। तेरी भक्ति जो है बहुत सच्ची है, तुझे स्वयं तुलसी माता ने जो है चमत्कार दिखाया है। हमसे गलती हो गई, हमें तुम माफ कर दो। जब देवरानी ने जो है दोनों जेठानियों को माफ कर दिया। अब दोनों जेठानियों ने भी जो अपनी छोटी देवरानी के साथ रोजाना तुलसी की पूजा करने का और अधिक मास से स्नान का नियम लिया और उसी के बाद वह तीनों जनी साथ मिल करके खाना खाती। तुलसी मैया जैसे उस लड़की का नियम धर्म निभाया, वैसे ही हमारा नियम धर्म भी निभाना, कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले परिवार का निभाना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलो तुलसा मैया की जय। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा बताई ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।